इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 4। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 को। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। ठीक है, मतलब हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और उनकी दो प्लेट के बीच में कुछ नहीं था, यानी वैक्यूम था, या तो हम कह सकते एयर थी। ठीक है, और जब एयर थी तब हमारा कैपेसिटेंस हमें मिल रहा था 8 पिकोफैराड। ठीक है, और आपको याद ही होगा बच्चा पार्टी की 1 पिको यानी 10 की पावर -12। ठीक है, ओके। एंड व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ अ सब्सटेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस में एक्चुअली हमें दो पहलू दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट्स हमें यहाँ तक नोट करना है कि हमारे पास एक कैपेसिटर था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन इनिशियल कंडीशन। ठीक है, शुरुआत की परिस्थिति में इनिशियल कंडीशन हम नोट करेंगे कि हमारी जो कैपेसिटर था उसकी दो प्लेटों के बीच में एयर थी। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कैपेसिटर को। अब कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है उसमें से एक पॉजिटिव प्लेट होगी, दूसरी होगी नेगेटिव। ठीक है, और सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस था d और इस प्लेट का एरिया था a। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस मिलता है एप्सिलॉन 0 a/d, और इस कैपेसिटेंस की तो हमें वैल्यू भी दी गई थी, ये थी 8 पिकोफैराड। राइट, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 a/d इज इक्वल टू हमें दिया गया है 8 पिकोफैराड। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्टेप आगे चलते। आगे कहा गया है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब कि अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन फाइनल कंडीशन। ठीक है, फाइनली हमें क्या करना है कि हमें कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स थी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले दो प्लेट्स ड्रॉ कर दी। अब रिड्यूस करना है, कितना रिड्यूस करना था, हाफ। यानी कि हम नोट करेंगे कि यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है उसके बीच का अब हमने डिस्टेंस कर दिया है d/2। देखिए इनिशियली यहाँ पे डिस्टेंस d था, तो अब हमने उसका डिस्टेंस आधा कर दिया और कर दिया d/2। और साथ ही साथ हमने एक और चेंज किया था कि उनके बीच की जो स्पेस थी, यानी दो प्लेट के बीच की जो स्पेस थी वो हमने फिल कर दी थी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया गया था 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मीडियम भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मीडियम ले लिया। राइट बच्चा पार्टी, चलिए अब हमें क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करवाया। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट होता है तो C' इज इक्वल टू हो जाता है KC। K से मल्टीप्लाई करना होता है, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। याद रखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो रिड्यूस होता है, और फील्ड भी रिड्यूस होता है, सिमिलरली पोटेंशियल भी रिड्यूस होता है। बट कैपेसिटर एक ऐसी क्वांटिटी होती है कैपेसिटेंस जो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे KC हो जाएगा। अब C यानी कि एप्सिलॉन 0 a/d, बट नोट कर यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे हमें क्या लेना है, d/2। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा एप्सिलॉन 0 a/d/2। राइट, तो ये 2 जो है वो बच्चा पार्टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर K की जगह पे हमें वैल्यू दी गई थी 6, और बाकी का जो सारा है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ एप्सिलॉन 0 a/d। ठीक है, अब नोट करिए कि ये जो हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है यहाँ पे एप्सिलॉन 0 a/d, बट एक्चुअली इनिशियली हमें इसकी हिंट दी गई थी एप्सिलॉन 0 a/d बराबर, तो देखिए क्या आया था, हमें 8 पिकोफैराड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 2 × 6 × 8 पिकोफैराड है। राइट, तो चलिए बच्चा पार्टी जल्दी से कैलकुलेशन कर दीजिए। आई थिंक आपको कैलकुलेटर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 दूनी 12, 12 8 96। ओके, ग्रेट।
एक्चुअली आप कितनी भी इंग्लिश में बातें कर लो, कितना भी इंग्लिश में पढ़ लो, बट जब कैलकुलेशन की बारी आती है तो हिंदी में ही आना पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी था, राइट। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 के साथ। थैंक यू।